गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। तो हम अपना चैप्टर 21 रीड कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। Created after 1947, Indian Parliament is the expression of the faith that people of India have in principles of democracy, that is participation by people in decision making process and government by consent। अब देखो 1947 में सरकार बनने के बाद जो भारतीय संसद थी उसमें वो लोगों के विश्वास को दिखाती है। वो विश्वास जो उन्होंने भारत के सिद्धांत में भारत के लोकतंत्र के सिद्धांतों में दिखाए हैं। और ये क्या हैं? ये है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है और जो सरकार है वो लोगों की सहमति से ही बने। जो पार्लियामेंट है, हमारे प्रणाली में जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों के प्रतिनिधियों या रिप्रेजेंटेटिव्स को ही शो करती हैं। इलेक्शंस को हर बार जो चुनाव है वो लगभग एक जैसे तरीके से ही हेल्ड होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्य की विधान पालिका है उसके लिए जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही लोकसभा के लिए भी चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। जो देश है उसको असंख्य कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे एक सदस्य को पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है। वो सदस्य जो इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, खड़ा चुनाव लड़ता है, वो किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो सकता है। हमारे एक बार जो इलेक्शन हो जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, तो जो पार्लियामेंट है उसको क्या करना होता है, उसको पहले राष्ट्र की सरकार चुननी होती है, फिर उसको सरकार का मार्गदर्शन और उसको सूचना देनी होती है, फिर कानून बनाने का काम। ये सब काम कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में। लोकसभा देखो मैक्सिमम सदस्य होते हैं 552, जिसमें से 550 चुने हुए और 2 अपॉइंटेड होते हैं। वर्तमान संख्या है 554। टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मुख्य इनका ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। मेंबर्स को डायरेक्टली चुनाव करके चुना जाता है। मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया ना हो, फिर वो किसी लाभ के पद पर ना आसीन हो, इसके अलावा कभी किसी क्राइम के उसमें वो जेल ना गया हो, मतलब सज़ा ना काट के आया हो। इसके अलावा जो मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड मतलब जो संसद के जो कानून हैं उनके द्वारा डिसक्वालीफाई ना हुआ हो। उसको अपने जो बच्चे हैं उसके खुद के बारे में हैं और उसकी जो स्पाउस है या फिर उसका पति या पत्नी जो भी है उनके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन है जो कि नॉमिनेशन फॉर्म पे होती है उस सबको लॉयल्टी के साथ फिल करना चाहिए। कम से कम 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा देखो मैक्सिमम नंबर है इसके सदस्यों की 250, जिसमें से 238 चुने हुए और 12 नामित होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी वर्तमान संख्या है 245। टाइम पीरियड है, ये परमानेंट हाउस होता है बेटा, कभी ख़त्म नहीं होता है। हर 2 साल में कुछ सदस्यों को लगभग 1/3 सदस्यों को पद से हटाकर नए सदस्य चयन किए जाते हैं और एक सदस्य का टाइम पीरियड होता है 6 साल का। मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, जबकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन होती है मेंबर बनने की? अब देखो जैसे लोकसभा के सदस्यों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वही, लेकिन एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के लिए देखो क्या प्रोसीजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे मिलकर बनी? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर मतलब जो पालिका है जिसमें हम कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो एक राजनीतिक जो पार्टी होती है अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो उसके पास कम से कम जो एमपीज़ हैं उसका बहुमत होना चाहिए, क्योंकि
43 जो सदस्य हैं, 543 जो सदस्य हैं चुने हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी होने के लिए एक पार्टी के लिए कम से कम 272 या उससे ज़्यादा सदस्य होने चाहिए। अपोजिशन, विपक्ष क्या होता है? अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में होता है वो क्या होते हैं? वो चुनी वही पार्टी हैं जिसको कोई ना कोई चुनाव में कुछ सीटें मिली हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पार्टी है, बहुमत दल है या फिर जो गठबंधन है, उतनी सीट नहीं है और इसका काम होता है विरोध करना, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका। अब इस पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या फिर जिसके पास मेजॉरिटी के बाद कम सीटें होंगी, मतलब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सीटें होंगी, वही अपोजिशन पार्टी होगी। अपोजिशन पार्टी किससे मिलकर बनी है? रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी पार्टी है सबसे मिली है। इसका मुख्य काम होता है कि डेमोक्रेसी के अच्छे कार्य के लिए ये एक आलोचनात्मक भूमिका निभाती है। मीन्स ये क्या करती है? जो भी सरकार के नीतियाँ और अभियान हैं उनकी कमियों की तरफ ध्यान खींचती है, और इसके अलावा ये जो इसकी खुद की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती है, कि जो ये पॉलिसीज़ जो ये लाना चाहती है सरकार, उनको ये ज़्यादा बढ़ावा देती है। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी का चुनाव कैसे किया जाता है? एग्जीक्यूटिव कुछ लोगों का एक समूह होता है जो पार्लियामेंट में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का लीडर होता है। इसके अलावा एमपीज़ जो होते हैं वो उसकी पार्टी से हो सकते हैं, belonging to her party. The prime minister selects minister to work with her to implement decisions. अब ये क्या करता है? जो प्राइम मिनिस्टर है ये दूसरे सदस्यों का चुनाव करता है ताकि वो उसके साथ उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें शामिल हो सके। द मिनिस्टर्स दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। अब ये मिनिस्टर क्या करते हैं? ये सरकार के दूसरे काम संभालते हैं, जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट संभालेगा, कोई शिक्षा का, कोई वित्त का, मतलब पैसे संबंधित कोलाइशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन सरकार। जब कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो सरकार बनाने की तो ज़रूरत है। तब क्या होता है? बहुत सारी अलग अलग जो पार्टीज़ हैं जिनके नीतियाँ थोड़ी मिलती जुलती हैं, वो आपस में मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। ऐसी जो गवर्नमेंट है उसको कोलाइशन या फिर गठबंधन सरकार कहेंगे। ऐसी जो सरकारें हैं इसमें 13, 15, 18, 19, 14 पार्टीज़ हो सकती हैं। जैसे कि 1996 में देवगौड़ा की सरकार बनी थी, 1997 में आई.के. गुजराल की, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 1999 में वाजपेयी, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब ये हर बार, जैसे 1996 में 13 पार्टियों ने मिलकर बनाया था, फिर ये 1997 में 15 ने मिलकर, मीन्स लाइक दिस, ऐसे मिलकर ये क्या बनाती हैं? कोलाइशन सरकार बनाती है ताकि सरकार बन सके, देश का काम चल सके। राज्यसभा क्या होता है? इट फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. It can also initiate registration and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मुख्य रूप से जो भारत के राज्यों से जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं उनके लिए काम करती हैं, मतलब वो यहाँ पे चयनित होते हैं। ये क्या करती है? ये लेजिस्लेशन की शुरुआत करती है, मतलब जो सत्र होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, और जो कोई भी बिल होता है राज्यसभा का उसको यहाँ से पास करना बहुत ज़रूरी है कानून बनने के लिए। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा. लोकसभा के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी जांच करने का और उनमें काट छाँट करने का जो काम होता है राज्यसभा का होता है. जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं. इसके 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 चयनित होते हैं और 12 जो सदस्य हैं उनको प्रेसिडेंट चुनता है. यहीं तक पढ़ेंगे बेटा. डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें. सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.